हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सूर्या पर। तो आज का सेशन हम करेंगे 21 तारीख की पहली शिफ्ट, जो 20 तारीख की थी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी हमने चारों कर ली हैं। आज हम करेंगे 21 तारीख को, जिसकी शिफ्ट बाय शिफ्ट अपने पेपर भी देखते जाना। कई छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है, तो अपनी शिफ्ट को फिर से एनालिसिस करना कि हम पे कहाँ कमी रह गई। और जिन्होंने अच्छा किया वो तो अब ट्रेनिंग जाने वाले हैं, क्योंकि उनका फाइनल रिजल्ट आने वाला है 7 दिसंबर को। तो आपका भी ऐसे ही PDF में नाम आए, उसके लिए आप इतनी मेहनत कर दो ताकि भैया कहीं से कहीं तक ये ना हो कि यार मेरा नहीं हो पाया। इसीलिए उसी के हम लिए क्या ये वर्दी बैच निकाल के लाए हैं, जिसका नाम है मिशन वर्दी। इस मिशन वर्दी के माध्यम से आपको वर्दी ज़रूर मिलेगी। आप ऐसे ही हमारी क्लास डेली लेते रहना और आपको खुद ही लगेगा, देखना कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो ठीक है, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि ये है हमारा सिंपलीफिकेशन का बिल्कुल पहले फूल। कैसे फोड़ दोगे? बिल्कुल ऐसा है कि सब कुछ हमें कैलकुलेशन नहीं करना, कुछ दिमाग से भी कैलकुलेशन करना है हमें। कैसे? इसमें से ये घटाओगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, तो 9 में से 4 घटाओगे तो 5 आएगा। यहाँ क्या बचेगा? 5। 5 में क्या भागा जाता है? तो हम अगला संख्या भी देख लेंगे 2, और बट्टे में ये 2 आ जाता। तो यहाँ से ये यहाँ पर क्या मिल गया? 5, और यहाँ पर 6 था, तो 6 में हम 5 जोड़ेंगे, क्या निकल के आ जाएगा? 11 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। एक रमेश का वेतन होगा, कोई रमेश का वेतन होगा, और एक व्यक्ति है कौन? एक है रमन। ठीक, एक रमेश और एक रमन। तो कहता है कि रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, तो ये 100% रहा होगा, तो ये कितना होगा? 120%। ठीक है, 120%। अब आगे कहता है यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का 75% है, यानी ये बचा रहा है ना, तो 100 है, उसकी वेतन है 120 इसके वेतन रहेगी। और कहता है इसके वेतन का 75% है। 75% यही कितना है? रुपए में कितना दे रखा है? पूरा 33,750। ठीक, काटोगे तो 25 3 75, 25 चक्को 100, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ये 3 बार कटेगा। अब काट लो, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, इस 3 से भी कटेगा। 3 3 3 9, बचा 2, 3 7 21, 3 पचे 15। तो 1 की वैल्यू आ चुकी है कितनी? 375। तो हमसे पूछा है कि रमन का वेतन, रमन का ये है, रमन का वेतन 100 है, तो इसमें मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो रमन का वेतन हो जाएगा 37,500। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। इसमें ये कहना चाह रहा था कि रमन का वेतन जो रमेश का है, रमन से वेतन से 20% अधिक है, और अगला देखा है इसी के वेतन का 75% दिया है इतना, तो 1 की वैल्यू निकाल दी और रमन पूछा था। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपये है, 35% की छूट दी। विक्रय मूल्य कितना है? 1690 है। 1690 मैंने कहा ना ये SP है, ये क्या है? SP। और मैंने कहा था SP के लिए जो लाभ हानि होगी या छूट भी होगी, सब क्या होगी? बट्टे के नीचे लाभ हो या हानि हो या क्या दो छूट दी हो। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा? 100। तो कितने की ये SP है ना, इसके सापेक्ष कितने का भैया छूट है? 35 का, तो ऊपर तो 100 रहेगा, नीचे 35 की छूट, यानी 65 में बिका होगा। तो काटोगे 13 पंजे 65, 13 से कटेगा 130 बार, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, तो काटोगे तो ये आ जाएगा 2600 हमारा। ठीक है, तो 2600 उसकी MRP आ जाएगी, अंकित मूल्य 26, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, कुल वस्तुओं का, मान लो कोई वस्तु कितनी होगी? 100% रही होगी, करते रहना ऐसे, 100% की वैल्यू रही, इसको कुछ हिस्से में, यानी कुछ हिस्सा कितना? 70% के लाभ पर ना, 70% वस्तुओं को कितने के लाभ पर? 20 के लाभ पर, यानी 120/100। ठीक है, तो और कुछ शेष हैं, जो शेष हैं उसमें कितने लाभ पर बेचा जा रहा है? शेष को 10% हानि पर। तो जब 100 में से 70 को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो 100 में से 70 घटा दिया तो कितना बचा? 30 बचा होगा। ठीक है, शेष 30 तो है, क्योंकि कुल 70 और शेष 30, इसको 10% हानि पर बेच दिया गया। तो 00, 00 से 00, 00 से 00, तो कुल कितना बेच दिया उन्हें? बार 7 84 प्लस
9 तियां 27, इतना बेच दिया होगा, यानी 7 4 11 हासिल 1, 8 2 10 11, यानी 111। 100 रुपये था, 111 उसने बेचा, तो कितने फ़ायदा हुआ? 11 रुपये का फ़ायदा हुआ, 11% का फ़ायदा हुआ, क्योंकि 111/100 करते, फिर वही करते 11/100 और मल्टीप्लाई 100, इससे ये कटना ही था। तो 11% हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कहता है फिर ये सिंपलीफिकेशन का है, ठीक है, यानी सिंपल करना है हमें। क्या 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 दे रखा है? 2.3 की पावर, मतलब ये वार दिया है, प्लस 4 और 3 का पावर दिया है। इसको तोड़ोगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको तोड़ के बता देता हूँ कैसे करना है इसको। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 + 0.3 में वार लिख सकते हैं, प्लस ये 4 + ये 0.3 और ये बार कर सकते हैं ना। तो इनको अलग जोड़ लो, 4 2 6 हैं, 6 प्लस इसको क्या लगते हैं, किसके ऊपर बार है? 3 के ऊपर, और बट्टे में नीचे क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक है। ऐसे इसमें प्लस क्या आएगा? 3 के ऊपर बार है, तो ऊपर जिस बार एक बार डिजिट में कितने के ऊपर बार है? एक संख्या के ऊपर, तो सिर्फ एक 9 संख्या। इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस ये है तो 2 गुणा 3/9 लिख सकता हूँ, क्योंकि एक ही तो दोनों मिलकर 2 हो गए, और गुणा तो 3 तियां 9। अब ये क्या बचा? 6 + 1, 6 + 2/3, इसको सॉल्व करो, 6 × 18 और 2 20, 20/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20/3 ऑप्शन सी राइट आंसर। ऐसा करना नहीं है, यहीं पर तुम्हें कर लेना है कि 4 और 2 तो 6 अलग रहता है, 6 अलग रहता है ना। 4 2 6, 3 के ऊपर बार है ना, प्लस रहेगा हमेशा। 3 के ऊपर बार है तो 3/1 के ऊपर है तो 9, और ऐसे ही 2 चीज़ हैं तो सीधे गुणा 2 कर देना, ऐसे करना है तुम्हें। तो क्या आएगा? इससे कटेगा 3 तियां 9, और वही आएगा 20/3, ऐसे करना है तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर सिंप्लीफिकेशन का आ गया, लगातार क्वेश्चन आएंगे, और सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा समय मत देना, कम से कम समय बनाना, ठीक है। कैसे बनाओगे? देखो, ये डिवाइड है ना, ये मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा। मान ले हमने ब्रैकेट हटा दिया, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया है, तो बाकी तो यही बचेगा। तो इस मल्टीप्लाई से पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। मान ले जाइए हमने सपोज दैट ये हमने गुणा कर दिया, तो ये बट्टे में 25 तो आ जाता, तो यहाँ क्या बचता? 27 गुणा 50/25, यही तो होता है, क्योंकि गुणा करेंगे फिर हमें काटना पड़ेगा, इससे बढ़िया हम गुणा नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ और मल्टीप्लाई में 5 था ही, तो ये काटोगे 25 दूनी 50, और मल्टीप्लाई में 5 है ही, 5 मल्टीप्लाई में होने से पहले ही ब्रैकेट के साथ है, तो पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी पहले 15 में से 4 घटाएंगे तो 1, और 1 की गुणा इसमें करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 5 ही बचेगा, ठीक है। तो ये प्लस बॉर्डर होता है, प्लस मैंने कहा था, और माइनस बॉर्डर रखना, और आपस में जितने हो आसपास सब भिड़ा देना। तो इनको भिड़ा दो, 5 और 10, 10 में 27 की गुणा करोगे तो 270 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हुआ? 25 8 200 होता है, तो 200 चक्को 400 होता है, तो 25 8 200, 8 चक्को 32, ठीक है। 25 8 200, 8 चक्को 32 हो जाएगा। तो इनको जोड़ देंगे, कितना आएगा? 2 7 3 10 हासिल 1 2 1 3, 302 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी। बिल्कुल दिमाग लगाना है दोस्तों, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है पहले इसको गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे। अरे दिमाग लगाने की बात है, चुटकियों में सॉल्व आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन कहता है पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। लगातार दे रखा है, बहुत बढ़िया सवाल होते हैं दोस्तों ऐसे। पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। अगला कहता है क्यू और आर मिलकर एक काम को 37.5 दिन में कर सकते हैं, और आर प्लस पी मिलकर किसी काम को 150 दिन में कर देते हैं। तो एलसीएम इनका आ जाएगा 150 ही आएगा, क्योंकि तुम पॉइंट देख के डर जाते हो। तो ये आता है 30 पंजे 100, और ये चक्को बार जाता है, और ये एकम बार जाता है, ऐसे करके। इतना तो सबको मालूम ही होगा, ये तो हर वर्क एंड टाइम में ये करनी ही है कड़ी। इसके बाद कड़ी क्या कहती है? तो तीनों मिलकर पूछा, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो, अगर इसको तुम जोड़ोगे ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर तुम जोड़ोगे तो 2 पी हैं, 2 क्यू हैं, 2 आर हैं, तो इसमें 2 कॉमन लो लोगे तो क्या बचेगा अंदर? पी प्लस क्यू प्लस आर, यही तो बचेगा, क्योंकि सब में 2 की गुणा इसमें भी, 2 की गुणा इसमें भी, 2 की गुणा इसमें, तो सब 2 पी 2 क्यू 2 आर जाएंगे, यही क्या हो जाएगा? 5 और 10 हो। तो सिर्फ पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी हो गई? इससे ये काट दोगे तो 5 आ जाएगी। अब यही काम कुल काम करना है, 150 कुल काम है, इसको करेंगे हम 5 के हिसाब से, तो ये काटेगा 5 तियां 15,
30 दिन हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है 35 कर्मचारियों की औसत आय के रुपए है। तो हाथों हाथ करते रहना। 35 कर्मचारी होंगे, ठीक है, उनकी औसत आय के रुपए है। तो हम इनका जब वो कर देते हैं तो योग निकल जाता है ना। 35 के हमारे पास क्या आ गया, योग आ गया है। अब अगला कहता है कि यदि प्रबंधक की आय और शामिल कर लें, प्रबंधक यानी +1 यहाँ पर शामिल कर लो, तो कितना हो जाता है, तो उसकी आय, औसत आय 1900 हो जाती है, यानी 35 और 36 हो गए टोटल। अब उनकी औसत आय कितनी हो चुकी है, सीधे सीधे रुपए में देता है कि इतने हो गए, 19,000 रुपये हो गई है। तो देखो तो इनका योग कितना आ गया, 3 जीरो पहले से, 19 19 19 छक्का 114 बचा 11, 19 तियां 57, जोड़ोगे तो 7 1 8 5 1 6, इतना हो गया। तो कहता है कि प्रबंधक, अगर प्रबंधक की आय कितनी होगी, प्रबंधक की आय होगी 54,000। तो बाकियों की देखो, जब इसमें से जब 35 टोटल थे उसमें ने हमें प्रबंधक को जोड़ा तो इतना हो गया। अब पूरा पूरा प्रबंधक की आय दे दी, औसत नहीं, आय दे दी पूरी पूरी, और आय यही है टोटल आय। तो फिर से इसमें से प्रबंधक की आय हम घटा देंगे। प्रबंधक की आय कितनी, 54,000। 54,000 हम यदि इसमें से घटा दें तो क्या होगा, 0 0 0 0 3 और ये, तो यानी इतना हो गई। अब जब हमने प्रबंधक की आय घटा दी तो प्रबंधक को घटा दो, पहले जोड़ा था, अब प्रबंधक को फिर घटा दो। अब फिर कितने व्यक्ति बचे, 35। अब इन्हीं 35 का मान पूछा है, यानी 35 में हमने के का गुणा किया तो ये आ गया, इसलिए 35 में हम 35 का, इसमें 35 का भाग दे दें तो ये आ जाएगा, टोटल में 35 का भाग दें तो ये आ जाएगा, यानी 63,000 में 6,30,000 में हम भाग दे दें किसका, 35 का। तो काट दोगे, 7 पंजे 35, 7 नेम 63, ऐसा हो गया। अब ये काटेगा 18 बार, 18 बार काटा, 18 पंजे में, और 1 2 3 जीरो हैं, तो यानी हमारे पास के का मान कितना आ चुका होगा, 18,000 रुपये आ चुका होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है फिर औसत का है, 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। 22 शिक्षकों की औसत आयु कितनी, 64 वर्ष। तो इनको कर दो, 22 चक्को 88, 80 लाठ, 22 छंगा, और इसमें 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, 140। ठीक है, अगला कहता है कि एक समूह में नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत 1 की वृद्धि हो गई, यानी इसमें जब एक शिक्षक शामिल करोगे एक, तो ये हो जाएगा 23। अब औसत में 1 की वृद्धि हुई, यानी 65 हो गया, तो कर दो गुणा। ठीक है, 65 गुणा 3 23 करोगे, 65 गुणा 23, तो तुम्हारा आ जाएगा 5 9 3 1 4 1 1495। ठीक है, तो यानी हमने इसमें जोड़ा शिक्षक तो ये आ जाएगा, यानी हम इसमें से ये घटा देंगे तो शिक्षक की निकल जाएगी, यानी इसमें से ये घटा दो तो शिक्षक का क्या निकल जाएगा, शिक्षक की आयु निकल जाएगी, इसमें से ये घटा दो तो 15 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 7। ठीक है, यहाँ बचा 8, यानी 87 वर्ष हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी, शिक्षक की आयु 87 वर्ष का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। बार बार बताता हूँ, उस राशि का कह रहा है ना, यानी 2/5 है, 2/5, तो ये ही मूलधन होगी और ये ब्याज होगा। ठीक है, तो लगा दो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ऐसा ही बराबर P गुणा R गुणा T बट्टे क्या होता है 100। तो ऐसा ही साधारण ब्याज 2, मूलधन कितना है 5, गुणा दर हमें निकालनी है, समय कै वर्ष दे रहा है 20 वर्ष, और बट्टे होता है 100। तो ये 20 पंजे 100 पूरा कट गया, तो R बराबर क्या बची 2%। 2% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि 512 के 64% प्लस है 215 के 46% का मान 512 के कितने परसेंट, 64%। ये ऐसे कैलकुलेशन वाले हैं, धनाधन करते रहना। और कहता है 215 के 46%। ठीक है, या तो तुम कॉमन ले लो तब भी बात वही पड़ेगी, या तुम एकाएक अंग चेक करने के नहीं, दोनों में सेम है तो हमें गुणा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे, इससे पहले गुणा कर लो। 512 का मल्टीप्लाई 64 में करेंगे
स्पीड होनी चाहिए। 8 4 2 8 7 2 3, यानी यहाँ क्या बचा 32 87 8, दो डबल जीरो ना, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, प्लस इसका गुणा कर लो 215 मल्टीप्लाई 46, 30 9 12 6 8 0 9 8 9, तो यहाँ क्या बचा 98.90, क्योंकि दो अंकों में है ना, दो अंकों पॉइंट। अब जोड़ दो इनको, तो क्या जोड़ोगे, देखो जोड़ोगे तो 8 का 8, 9 8 70 का 7 हासिल 1, 7 यहाँ 8 हो गया, 8 8 16 का 6 हासिल 1, 9 तो 11 के 12 हासिल 1, 3 1 4, 426 वाला जो भी आंसर होगा वही होगा 426, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। ठीक है, अप्रोक्स यानी पूरा ये वाला राइट होना चाहिए, पॉइंट में तो चल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे है तो ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात, एक होगा मिल्क और एक है वाटर, इसका अनुपात कितना है 2:3 है। अब उसके बाद कहता है मिश्रण में कुछ मात्रा दूध की मिलाने पर, इसको मिला रहे हैं तो क्या होता है अनुपात कितना होगा 10:3, 10:3 हो जाता है। अब ये फंडा याद रखना हमेशा, देखो दोनों में से क्या चीज़ मिला रहे हैं, तो आप कहोगे दूध मिला रहे हैं ना, तो पानी सेम रहना चाहिए। अगर यहाँ समान नहीं होता ना तो हम समान करते पहले इसको, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, यानी हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। यानी वाटर हमने मिलाया नहीं तो वाटर की मात्रा सेम है। दूध मिला दिया, कितना मिला दिया है, इसका अंतर कितना 8 का अंतर। और किसकी तुलना में कह रहा है, प्रारंभिक मिश्रण की तुलना में, ना कि प्रारंभिक दूध की तुलना में। प्रारंभिक मिश्रण कितना है, ये मिश्रण कितना है, ये मिश्रण हो जाएगा 5, 3 2 5, तो प्रारंभिक मिश्रण की तुलना में, यानी नीचे बट्टे में 5 आएगा गुणा 100, तो ये काटोगे 5 20 बार, तो 20 8 160 होता है, तो इतना आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ना कह कि वो कहता जो है प्रारंभिक दूध की तुलना में क्या % होता, अभी मिश्रण बोला है ना, तो कहता है प्रारंभिक दूध की तुलना में कितना प्रतिशत डाला गया, तो 8 डाला गया है। प्रारंभिक दूध हमारा 2 था और मल्टीप्लाई 100, तब ये ऐसे बनता। लेकिन इसने क्या कहा है प्रारंभिक मिश्रण के तुलना में, प्रारंभिक मिश्रण 3 2 5 ही तो था, तो बट्टे में क्या था 5। अब हमारा राइट आंसर हो जाएगा 160%। ठीक है, 160% हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि अरविंद एक काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में, और बक्सी 22 दिन में। एक अरविंद है, अरविंद कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, और बक्सी यानी बी ले लो, बक्सी 22 दिन में। एलसीएम हो गया 220, तो ये जाएगा पूरा 11 बार और ये जाएगा 10 बार। ठीक है, अब क्या कहता है कि यदि वो दोनों एक साथ काम करें, यानी दोनों एक साथ काम करेंगे ना, तो देखो जोड़ लो 21। कितने दिन काम करते हैं दोनों, 5 दिन काम करते हैं, तो कितना काम कर दिया होगा 105 काम कर दिया होगा। अब यही उन्होंने काम कितना कर दिया 5 दिन में, 105 काम कर दिया। टोटल काम था 220, तो 220 में से हम 105 घटा देंगे तो हमारे पास शेष काम आ जाएगा, और शेष काम कितना है 5, 2 में से 1, 2 में से 1 1, यानी 115 का अनुपात इसके साथ निकालना है। तो 115 अनुपात क्या निकालना है 220, तो ये काटोगे 5 दूनी 10, 5 3 15, और ये होगा 5 चौको 20 और 5 चौको 20, तो हमारा अनुपात आ जाएगा 23:44। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। इसमें पूछा क्या है, सब कुछ सही है कि इसने इतने दिन में किया, इसने इतने दिन किया, हमने एलसीएम ले लिया, तो दोनों को काम 5 दिन तक लगातार काम कर रहे हैं, तो 21 पंजे 105 काम उन्होंने कर दिया होगा। तो शेष काम कितना बचा, 220 में से 105 घटा देंगे तो 115 ही बचा, तो 115 के साथ एक 220 का अनुपात पहुंचा है, तो 23:44 हमारा राइट आंसर निकल गया जाएगा। ऐसे सवाल ऐसे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है। 1 रुपये, मैंने बार बार बताया है, ऊपर क्या लेना हमेशा रुपये और नीचे लेना मात्रा। अब देखो हर क्लास में एक बार ऐसे क्वेश्चन एक साइड में जरूर लिखता हूँ, इसका मतलब ये रिपीट होता है। ठीक है, 1 रुपये में 35 कलम, 1 रुपये में 35 कलम वो खरीदता है, और लाभ कितना का कह रहा है 40% का लाभ। क्या कह रहा है 40% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने बेचना चाहिए, ये सीपी दिया है ना, सीपी के सापेक्ष हमेशा लाभ या हानि ऊपर होगी, और बट्टे 100, तो ये 0 0 काटोगे, 5 5 7 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 2 से काटेगा 2 पंजे 10, तो 1 बट्टे कितना आ गया 25,
तो ये आ गई हमारी रुपए और ये क्या आ गई हमारी मात्रा। तो 1 रुपये में 25 कलम्स को बेचनी चाहिए ताकि 40% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात दिया है 19:13। आय और व्यय का अनुपात बनाते रहा करो ऐसे, एक होगी आय और एक है व्यय। आय और व्यय का अनुपात दिया है 19:13। 19:13 दिया है। कहता है कि यदि परिवार का व्यय 29,510 रुपये है, व्यय है ना, यानी 13 की वैल्यू दी है कितना 29,510। तो 1 की वैल्यू निकाल लो, काटोगे 13 दूनी 26 बचा 3, 13 दूनी 26 और बचा 4 5 9 बचा 13 7 91, यानी 1 की वैल्यू 2270 आ गई। तो कहता है कि क्या उसकी बचत ज्ञात करने। तो आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस खर्च प्लस बचत, यही तो होता है। तो हमें बचत यानी यहाँ का चाहिए, इधर वाला चाहिए वाला पोर्शन। तो क्या हुआ, आय में से हम व्यय घटा देंगे तो बचत आ जाएगी, यानी 19 में से 13 घटाएंगे तो 19 में से 13 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 आएगा ना, 6। तो मल्टीप्लाई इसमें 6 कर दो तो कितना आएगा, 6 घटा दो, 6 0 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 12 और 4 16 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 13, यानी 13,620 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13,620 बोले तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो यानी कैसे बना ये सवाल देखो, आय और व्यय का अनुपात दिया था 19:13, व्यय की वैल्यू दी थी इतनी, 1 की वैल्यू हमने निकाल दी। तो हमसे पूछा था बचत, पूछा था बचत कैसे निकलेगी, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। तो आय में से हम बचत ये घटाएंगे तभी तो ये आएगा, या इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा। 13 6 19, या 19 में से 13 घटाए तो 6, तो 6 की वैल्यू पूछी है तो 6 की वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया 13,620। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि 600 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर लेती है। विपरीत दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं तो मैंने 1000 बार बोला है, विपरीत दिशा में चलते हैं तो इनकी चाल जुड़ती या घटती है। तो क्या करती है, इनकी चाल जुड़ती है, दोनों की चाल। मान लीजिए अगर ये ट्रेन है तो ट्रेन की चाल टी और एक मैन व्यक्ति है यानी इसकी चाल एम है, तो दोनों जुड़ जाएगी। और ट्रेन की दूरी कितनी दी है, 600 मीटर। ये 600 मीटर लंबी ट्रेन है कोई, तो यानी दूरी बराबर होगा, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, चाल गुणा समय, यही तो होता है। तो निकाल लो, दूरी हमें दी है 600 दूरी बराबर, और चाल होगी दोनों आमने सामने चलनी तो दोनों जुड़ जाएंगी, टी यानी कोई ना कोई रहेगी, एक्स रही होगी यानी इसको टी मान लो और इसको क्या मान लो, एम मान लो, टी प्लस एम मान लो। ठीक है, और इनको आपस में जोड़ दो, या फिर ऐसे भी कह सकते हो, यानी इसकी एक्स रही होगी तो ज़्यादा रही होगी तो गुणा क्या कर लो, समय दिया है 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड हो गया। या फिर तुम ये भी कह सकते हो, ठीक है, और क्या कह रहा है, कुछ और भी कहा है इसमें। देखो, कहता है यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है, यानी जो रेलगाड़ी की चाल है ना व्यक्ति की चाल की कितना, ये 1 गुना होगी तो ये 5 गुना होगी, तो ये एक्स मान लो, ये भी एक्स मान लो। तो एक्चुअल में वैल्यू आ गई है हमारे पास, टी की वैल्यू 5x प्लस मेन की वैल्यू x खाली, ऐसे करके ऐसे तो बनाइए, और ये बराबर 600 इतना हो गया। ठीक है, यानी ये कहना चाह रहा था ट्रेन की चाल 600 है, वो 600 दूरी है ट्रेन की लंबाई टोटल, उसकी चाल मेन की चाल की 5 गुना अधिक है। तो हमने रेशो बना लिया, और हमने पता था कि आमने सामने चल रही हैं तो दोनों की चाल आपस में जुड़ती हैं, तो हमने वैल्यू रख दी इनकी। तो यहाँ क्या हो गया, 600 बराबर 5 1 6x गुणा 20। ठीक है, 6 से 6 कटेगा, ये 100 बार, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इससे काटोगे 20 पंजे 100, तो x की वैल्यू 5। ठीक है, 5 आ गई। पूछता क्या है हमें कि रेलगाड़ी की चाल ये सब मीटर पर सेकंड में आया है, ये मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए क्या 18/5 की गुणा करते हैं ना, छोटे को बड़े में बदलने के लिए, यानी ये मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर घंटा बदलने के लिए इसकी गुणा कर देंगे, तो ये 5 से 5, तो x की वैल्यू आ चुकी है 18। तो हमें रेलगाड़ी की चाल पूछी है, रेलगाड़ी की 5, तो 5 गुणा 18 करेंगे तो 18 पंजे क्या होता है, 90 हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर घंटा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, ऐसे बनाइए सवाल। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन कहता है उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7 है। यानी एक रहेगा आधार और एक है ऊंचाई। ये ऐसा करना नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। अनुपात दिया है कितना, उसका आधार उसकी ऊंचाई का 7/5 है, यानी आधार ऊंचाई 7 और ये 5।
ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये तो दिया है, और ये कितना दिया है, ये दिया है हमारे पास 18.207। तो मान रख दो। तो 1/2 आधार दिया हमारे पास 5 और ऊंचाई दी है 7, तो बराबर हो जाएगा 18.207। काटोगे तो काटो, 7 दूनी 14, बचा 4, पॉइंट लगा 7 छंग 42, 0 7 एकम 7, 5 से भी काट लो, 5 इसमें पूरा पूरा बढ़ जाएगा, नहीं जाएगा, तो 5 5 25, हाँ 5 दूनी 10, ठीक है। एक रहने दो, कोई बात नहीं। अब ये 2 की गुणा कर दो, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4, 5 10 की हॉस्पिटल से 1 और 1 इतना आ गया, 1 की वैल्यू इतनी आ गई। पूछे क्या ऊंचाई पूछी ना, ऊंचाई हमारे पास 7 है, तो इसमें मल्टीप्लाई 7 कर दोगे तो 7 चौको 28, 7 7 दशमलव यानी 7 वाला आंसर, क्योंकि हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन अधूरी करी ना, तो 7 जो ऑप्शन ए है वही राइट आंसर हो जाएगा, यानी 7 वाला ऑप्शन, ठीक है। यही देख लेना कि ये वाला डिजिट सेम होने चाहिए, तो 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये कैलकुलेशन बेस है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है फिर सिंप्लीफिकेशन का, डायरेक्ट कर दिया करो, यानी इसमें जितना स्क्वायर करोगे उतने अंक द पॉइंट खिसक जाएगा। यानी जैसे 0.5 का है ना, 0.5 का स्क्वायर है, प्लस है क्या 0.05 का वर्ग, तो यहाँ 5 का वर्ग 25 होता है, लेकिन पॉइंट 2 अंकों में खिसक जाएगा, तो 1 और 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0, यहाँ पर 5 का वर्ग फिर 25, लेकिन 2 अंकों के बाद है ना, तो 4 अंक खिसक जाएगा, तो 1 2 3 और 4, फिर पॉइंट के बाद 0, तो इसको दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0.25, ठीक है, 25 और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चुटकी बना देखते देखते। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन कहता है एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 में बेचने पर, 16/25 में बेचने पर, 16/25 में बेचने पर, तो क्या कहता है उसके अंकित मूल्य के, तो ये वाला होगा MRP यानी अंकित मूल्य, और ये क्या होगा, बेच रहा है ना, तो SP। तो कहता है पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, पहले अंकित मूल्य 25 और विक्रय मूल्य 16, तो यही तो पूछा है, बिल्कुल साफ साफ कह रखा है क्वेश्चन में, आंसर रखा है 25:16, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन कहता है एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतने रुपए दिए गए हैं। मैंने एक क्वेश्चन शायद कल भी कराया था, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 12,000, यानी ऐसा ही दिया गया है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऐसा ही बराबर कितना दिया है, 12,000 दिया है, 1 2 3, और CI कितना दिया है, CI दिया है 14,400, ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि मूलधन कितना है, तो पहले दर निकाल लो। देखो साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज को ये 2 वर्षों का है, 1 वर्षों का बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें 12,000/2 करोगे ना, तो कितना आ गया, 6,000 आ गया 1 साल का। तो आप कैसे बनाते हो, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हो, जैसे मान लो 2 वर्ष है तो पहले 6,000 फिर 6,000, 2 वर्ष है ना, तो ऐसे सीडी बनती हैं, भूल गए क्या चक्रवृद्धि ब्याज में, क्योंकि पहले हम मूलधन दिया होता है तो उसका हम कुछ परसेंट निकालते हैं, तो फिर यहाँ लिखते हैं, फिर उसका 1 साल का ये लिखते हैं, फिर दूसरे साल का ये लिखते हैं, फिर करते हैं इसका भी कुछ ना कुछ परसेंट यहाँ आता है, यानी इसका कुछ ना कुछ परसेंट यहाँ आता है, यानी 6,000 का भी कोई ना कोई मान लो R% रहा होगा, तो वो यहीं तो आएगा। तो मान लिख कर क्या करेंगे, 6,000 का R% कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आता है इसका R%, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये टोटल जोड़ते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और ये वाली लाइन जोड़ते हैं तो साधारण ब्याज होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में से हम साधारण ब्याज घटा दें तो ये वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो यही दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज से हम साधारण ब्याज घटा दें, चक्रवृद्धि ब्याज से हम साधारण ब्याज घटा दें तो ये वाला आ जाएगा। तो इसमें से ये घटा दो, तो जब ये घटाओगे तो 0 0, 4 में से 4, 4 में से 2 तो 2 2, ठीक है। तो ठीक है, 14,400 और 12,000, ठीक है। तो 2,400 यहाँ पर क्या आ चुका होगा, 2,400 आ चुका होगा, और यही इसका 6,000 का हमने R% निकाला तो 2,400 आया, तो 6,000 का R% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2,400। इससे हमें रेट निकालनी है, दर, तो 00 से 00, 10 से 10, तो R बराबर 40% हमारा दर आ गई, दर, ये अभी दर आ गई हमें, क्योंकि दर निकालना आवश्यक है इसमें, नहीं तो कैसे निकालोगे। अब लगा दो, अब मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालने के लिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100,
क्योंकि दर निकालनी थी ना, तो दर हमने निकाल लिया। अब लगा दो साधारण ब्याज हमें दे रखा है ये, यानी 12,000 बराबर मूलधन हमें निकालना है। दर अभी हमने निकाली 40 और समय दिया है कितना वर्ष, 2 वर्ष क्वेश्चन में दिया है ना, और बट्टे 100। तो काट दोगे तो 0 से 0, ठीक है। 4 तियाँ 12, 1 2 3, 4 तियाँ 12 और 2 से काट 2 पंजे 10, तो मूलधन कितना आ जाएगा, 5 तियाँ 15,000 हमारे पास मूलधन आ चुका, 15,000। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था ये। शिफ्ट में शायद ऐसे क्वेश्चन फंसा सकता है, लेकिन तुम्हें फंसना नहीं है, साफ साफ दे रखा है। मान लीजिए तुम्हें ये कुछ पता नहीं था, साधारण ब्याज दिया था, चक्र दिया जाता है। 2 साल का था, 1 साल का निकालते हैं, क्योंकि सीडी बनाना ना, में 1 साल का, ये 1 साल के दोनों जोड़ के 2 साल का हो गया। अब हम जब सीडी बनाते हैं तो इसका भी कुछ ना कुछ परसेंट यहाँ आता है, तो हमने कुछ ना कुछ परसेंट यहाँ आया, तो ये कैसे आया होगा, ये हमेशा क्या होता है, जो ये वाला पॉइंट होता है ना, इस जगह होता है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस इसका अंतर होता है। तो टोटल हम जब जोड़ते हैं तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और ये वाली लाइन साधारण ब्याज होती है। जब पूरे में से ये वाला घटा देंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, तो इसमें से ये घटाया तो 2400 आया, तो यहाँ उतार लिया। तो यही 6,000 का R% 24 है, 6,000 का R% 24 है, तो रेट आ गई 40, ठीक है। अब उसके बाद लगा दो साधारण ब्याज का फॉर्मूला, हमने ये लगाया और हमारा आंसर आ गया 15,000 रुपये आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आया हो उसके मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा उस टॉपिक की, तो ताकि आपको जल्दी समझ में आ सके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। अगर अभी भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी वीडियो आपको जल्दी से जल्द मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं। जय हिंद, जय भारत।